सुनो ना। हाँ जी सुनाइए ना। पता नहीं क्यों बट तुमसे बात करते करते मुझे तुम अच्छे लगने लगे हो। हाँ आज हमने बनाया है हैंडसम रिच और एस्थेटिक लॉन्डे का फेक इंस्टाग्राम अकाउंट, क्योंकि मेरी ओरिजिनल आईडी में कोई लड़की भाव ही नहीं देती। पिछले कई सालों से लड़कियों को मैसेज कर करके थक चुका हूँ और बदले में मुझे गालियाँ और ब्लॉक ही मिलता है। तो ऑलरेडी हमने एक अकाउंट बनाकर रखा है जिसका हमने नाम रखा है कबीर मेहरा, और उसमें हमने 4 पोस्ट भी कर रखी है। इस अकाउंट को हमने कुछ ऐसा बनाया है कि लोगों को देखकर ही लगे कि रिचनेस और एस्थेटिक की सारी गंगा तो सिर्फ यही से बह रही है। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ हंसी मजाक के लिए है, तो कृपया करके अपनी भावनाओं की गंगा में मत बह जाना। बाय द वे, हमने इस आईडी पर काम करना शुरू कर दिया था क्योंकि लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि ये एक फेक आईडी है, खास करके लड़कियों को। नोटी हो रहा। और इसी चक्कर में पूरा हफ्ता निकल गया, लेकिन अभी तक किसी लड़की का तो छोड़ो, किसी लड़के तक का मैसेज ही नहीं आया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तभी मुझे एक महान पुरुष की बात याद आ गई। कहते थे किस्मत के भरोसे बैठोगे तो सिर्फ जियो वाले ही हाल चाल पूछेंगे। अब बहुत हुआ इंतजार, अब हम दुश्मन के किले में घुसा कर ही, अरे मेरा मतलब है कि दुश्मन के किले में घुसकर ही डाका डालेंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ही लड़कियों को डीएम करके देखता हूँ ताकि हमें पता चले कि इस आईडी को अटेंशन मिलती है या नहीं। देन मैंने 3 रैंडम लड़कियों को मैसेज कर दिया है, बस अब उनके रिप्लाई का ही वेट है। A few moments later. फाइनली पूरे 7 घंटे वेट करने के बाद मुझे लड़कियों के डीएम आना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखो, कहती है हाय। मैंने बोला जी इतनी अच्छी प्रोफाइल से मैसेज आएगा ये मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। खाओ माँ कसम। कहती है थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, अब थोड़ा अच्छे से इंट्रो तो बनता है। हेजल फ्रॉम जलंधर, अब आपकी बारी मिस्टर। ओ गॉड, पैराग्राफ बना कर रखे है भाई हम लोगों ने, ताकि एक एक चीजें हमें सबको बतानी ना पड़े। और कुछ लड़कियों ने तो ये पैराग्राफ देखकर ही ब्लॉक कर दिया था। वही दूसरी तरफ पायल जी कहती है कहाँ से हो आप। मैंने कहा अरे रुको भाई, सांस लेने दे। और पायल जी कहती है अच्छा जी, वैसे आपकी फोटो बहुत अच्छी है। मैंने कहा वो तो मैं बचपन से हूँ। फिर कहती है मुझे आप बचपन में क्यों नहीं मिले। फिर मैंने कहा अगर बचपन में मिली होती तो तुम मेरी सारी चॉकलेट खा जाती। फिर कहती है वैसे आप कितने साल के हो। फिर मैंने कहा उतने ही साल का हूँ जितना साल का मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, 20 साल का। फिर कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी पूरा दिन खाली है। तो हमें एक और लड़की का डीएम आया था और वो लड़की मेरे साथ कुछ ऐसे फ्लर्ट कर रही थी कि मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। ऊपर से उसने वॉइस मैसेज भेज कर क्या ही बोलूं। यार ये कितनी औसम है। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना, भगवान तुम्हें सदा सुहागन रखे। वेल, ये लड़की मुझे कहती है कि मैंने आपकी पोस्ट देखी है, यू लुक सो हैंडसम। फिर मैंने कहा वो तो मैं बचपन से हूँ। फिर कहती है मुझे लगा था हैंडसम लड़के जल्दी से भाव नहीं देते। फिर मैंने कहा दिल तो दिया आपने, और क्या देते हो। फिर मैंने कहा सब जो चाहिए आपको। कहती है तो हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। 440 वोल्ट छूने से आपको देख के कुछ कुछ होता है, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। फिर मैंने कहा इरादा क्या है आपका। फिर कहती है आई डोंट नो योर फुल नेम, कैन आई कॉल यू माइन। नहीं। कहती है आई एम फ्रॉम दिल्ली, मगर आप चाहो तो मुझे शादी करके अपने घर ला सकते हो। उसको सांस तो लेने दे। वैसे दिल्ली बहुत दूर है कशिश जी। कहती है अगर मन बना लो तो दिल्ली दूर नहीं है। बोले जो कोयल बाहों में। मुझे लग रहा है कि MS धोनी की बहुत बड़ी फैन है। बाय द वे, इस लड़की के साथ काफी सारी बात करने के बाद मैं चला गया था थोड़ा अपना काम करने के लिए, और आगे देखता हूँ तो इस लड़की ने मुझे वॉइस मैसेज भेजे हुए थे यार। चलिए सुनाता हूँ। सुनो ना। हाँ जी सुनाइए ना। पता नहीं क्यों बट तुमसे बात करते करते
मुझे तुम अच्छा लगने लगे हो। क्या कर रहे हो? मुझे शर्म आ रही है। क्या मैं सच में इतना अच्छा हूँ क्या? अरे यार मैं क्या क्या क्यों करने लगा हूँ? भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। फिर कहती है बहुत ज्यादा। अरे यार, फिर कहती है मुझे कुछ कहना है। मैंने कहा हाँ जी बताइए। कहती है मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है बट मुझे आपको बताना है कुछ। मैंने कहा अब बता भी दो। वो मुझे कहना था कि आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें। है शादी? अरे नहीं यार, अब इस लड़की को मुझे बताना पड़ेगा कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। सो हो सके तो कृपया करके हमें माफ कर देना। चीटिंग करता है तू। बाय द वे दोस्तों, कशिश जी को सब सच बताने के बाद वो हमारे साथ फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार हो जाती है और इस आईडी को मैं हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। अगर मजा आया तो जल्दी से वो लाइक का बटन दबा दो और फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो इससे भी धमाकेदार होने वाली है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Came through flexing 'cause they know I got the sauce. Got the